अस्सलामुअलैकुम शाहनामे के साथ मैं हूं अमन मंसूर। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे टीबी के आलमी दिन के मौके पर सिविल अस्पताल ठट्टा में वॉक और सेमिनार मुनक्किद किया गया। सिविल सर्जन ऑफिस से सिविल अस्पताल मकली के मेन गेट तक वॉक की गई, जबकि सिविल अस्पताल मकली में सेमिनार का इनेकाद किया गया। वॉक और सेमिनार की क़यादत DHO ठट्टा डॉक्टर सफ्तर शाह, टीबी के ज़िले कोऑर्डिनेटर डॉक्टर गुलाम अली, सिविल अस्पताल मकली के सिविल सर्जन डॉक्टर सैयद यामिन शाह, डॉक्टर ज्ञानचंद मफ के डॉक्टर दाऊद हालियो, डॉक्टर सनम सुमरा और दीगर माहिरीन ने की। तकरीब में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सों और मिडवाइफ्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। माहिरीन सेहत ने खिताब करते हुए कहा कि टीबी एक ख़तरनाक और मुतादिद बीमारी है जो पहले लाइलाज थी, लेकिन अब इसका मुफ्त इलाज मुमकिन है। इस बीमारी का बर वक्त इलाज ना करवाने की वजह से हर साल दुनिया भर में लाखों अफराद अपनी जान गंवा देते हैं। पाकिस्तान में टीबी के मरीजों की तादाद के लिहाज से मुल्क 5वें नंबर पर है। टीबी के मरीजों के साथ इम्तियाजी सलूक करना गलत है। वॉक और सेमिनार मुनक़िद करने का मकसद अवाम में इस बीमारी के बारे में आगाही पैदा करना था। माहिरीन ने कहा कि अगर किसी शख्स में टीबी की कोई अलामत ज़ाहिर हो तो फ़ौरन इलाज करवाया जाए, क्योंकि बर वक्त इलाज से ज़िंदगी बचाई जा सकती है। खैरपुर में टीबी के आलमी दिन पर टीबी अस्पताल से सिविल अस्पताल तक रैली निकाली गई। डिप्टी कमिश्नर सैयद अहमद फवाद शाह ने रैली की क़यादत की। सैकड़ों डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। खैरपुर में टीबी की रोकथाम के आलमी दिन पर टीबी अस्पताल से सिविल अस्पताल तक रैली निकाली गई। डिप्टी कमिश्नर सैयद अहमद फवाद शाह ने रैली की क़यादत की। डिप्टी कमिश्नर सैयद अहमद फवाद शाह ने इस मौके पर कहा कि टीबी मौलिक वबाई बीमारी है और इसकी रोकथाम के लिए आगाही मुहिम चलाना होगी। उन्होंने कहा कि टीबी के आलमी दिन पर निकाली गई रैली में शरीक होकर मुझे दिली सुकून हासिल हुआ। उन्होंने कहा, आज के दिन आवाम के लिए मेरा पैगाम है कि टीबी की रोकथाम के लिए सेंटर कायम है। टीबी में मुब्तला गरीब टीबी के अस्पतालों में जाकर अपना मुफ्त इलाज करवाएं। उन्होंने कहा, टीबी की बीमारी और लाइलाज नहीं, हुकूमत मुल्क से टीबी का खात्मा करने के लिए सरगर्म अमल है। टीबी अस्पताल के MS डॉक्टर मुश्ताक बम्बरो ने कहा कि खैरपुर का टीबी अस्पताल मुल्क का कदीम तरीन अस्पताल है। खैरपुर के टीबी अस्पताल में टीबी के मरीजों का इलाज मुफ्त होता है। टीबी में मुब्तला लोग मुफ्त इलाज के लिए हमारे पास आएँ और अपना मुफ्त इलाज करवाएं। ओकाड़ा न्यू गला मंडी के करीब दूध सप्लाई करने वाली गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर हो गई। खामन जाम बहक और बीबी बच्ची जख्मी हो गए। ओकाड़ा न्यू गला मंडी दीपालपुर रोड पर दूध सप्लाई करने वाली गाड़ी की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। हादसे में खावन मौके पर जाम बहक, जबकि बीवी शदीद जख्मी हो गई। वाकई की इतला पर रेस्क्यू 1122 की टीम मौके पर पहुंच गई। जख्मियों और डेड बॉडी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऐनी शाहिद के मुताबिक हादसा वैन ड्राइवर की तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसे का शिकार फैमिली का ताल्लुक ओकाड़ा के इलाके साबरी कॉलोनी से बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। जेहलम में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की ट्रॉफी अपने शानदार सफर के दौरान जिला जेहलम की तारीखी सयाहती मुकाम दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान खेबड़ा पहुंच गई, जहां ट्रॉफी की शानदार रनुमाई की गई और खुसूसी फोटोशूट का इनेकाद किया गया। PSL 10 की ट्रॉफी कराची, लाहौर, मुल्तान और दीगर शहरों का सफर तय करने के बाद जिला जेहलम के तारीखी मकाम खेबड़ा नमक कान में लाई गई, जहां उसकी नुमाइश की गई, जिससे शायकीन क्रिकेट में जोशो खरोश मजीद बढ़ गया। नमक कान के कुदरती हुस्न और दिलकश पस मंजर में ट्रॉफी की खुसूसी फोटोशूट का इनेकाद किया गया और शायकीन क्रिकेट ट्रॉफी के साथ सेल्फियां बनाकर लुत्फानंदोज होते रहे।
बलूचिस्तान में कत्ल होने वाले चारों मजदूरों की मैयतें आबाई इलाके पहुंच गईं। गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान के इलाके मंगशर में मुसल्लह अफराद ने कंस्ट्रक्शन कंपनी कैंप पर हमला करके सादिकाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 4 मजदूरों को कत्ल कर दिया था। मजदूरों की लाशें घरों में पहुंचने पर कोहराम मच गया। मजदूरों की मौत पर इलाके की फ़ज़ा सोगवार हो गई। जाम बहक होने वालों में मोहम्मद अमीन, दिलावर हुसैन, मुनव्वर हुसैन और ज़ीशान नामी नौजवान शामिल हैं। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक डेरा गाजी खान की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें जनूबी पंजाब के सदर डॉक्टर इमरान मुस्तफ़ा खोकर ने शिरकत की और हमारे ब्यूरो चीफ शेख रमज़ान नदीम से खुसूसी गुफ्तगू भी की। आइए देखते हैं। सुन्नी तहरीक डेरा गाजी खान के ज़ेरे एहतमाम अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खसूसी जनूबी पंजाब के प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर इमरान मुस्तफ़ा खोकर साहब थे और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानेंगे कि वो डेरा गाजी खान तशरीफ़ लाए। पहले तो हम इन्हें खुशामदीद करते हैं और इनसे जानेंगे इस मौके पर वो क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये इफ्तार पार्टी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेरे एहतमाम रखी गई थी। हमारे कारकुनान ज़िम्मेदारान जो डेरा गाजी खान और गिरद नवाज से ताल्लुक़ रखते हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। बिलखसूस जो है हमारे DG खान के जो ताजिर बरदरी है, मुअज़्ज़िज़ीन शहर हैं, उन्होंने पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की इफ्तार पार्टी में शिरकत की। आज के इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद यही है बड़ा कि रमज़ान शरीफ के अंदर जिस तरह हम दीन इस्लाम की फ़रोग और तरक्की के लिए जो हम खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और हमारा जो बुनियादी मकसद है बड़ा कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो दीन की तरफ आ जाए, दीन की तरफ राग़िब हो जाए, तो इस तरह के प्रोग्रामों का मकसद यही होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे दोस्त अहबाब जमा हुए, उनकी तरबियत के लिए और मालूमात के लिए हमने गुफ्तगू की। जो भी हमारे खसूसी अय्याम हैं उनकी निस्बत को हमने पेश नज़र रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। जी, इनका कहना था कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक अपने नौजवानों की तरबियत भी कर रही है और सियासत भी कर रही है। यहाँ आने का मकसद यही था कि कारकुनों की तरबियत की जाए और हमें अपने दीनी और कौमी त्यौहार भरपूर तरीके से मनाने चाहिए, जिसमें पाकिस्तान सुन्नी तहरीक बढ़ चढ़ कर हमेशा से हिस्सा लेती आ रही है। कैमरामैन अमजद खान के साथ शेख रमज़ान नदीम, डेरा गाजी खान। सर्कल जहानिया पुलिस की पेट्रोलिंग मोबाइल्स खटार होने लगी। मुलजिमान को कचहरी से थाना ले जाने वाली पुलिस मोबाइल सड़क के दरमियान में खराब हो गई। पुलिस मोबाइल को ट्रैक्टर से धक्का लगाकर ले जाने की कोशिश भी नाकाम रही। बिलाखिर खतरनाक मुलजिमान को स्कूल तलबा का रिक्शा खाली करवाकर थाना जहानिया मुंतकिल किया गया। ट्रैक्टर से धक्का लगवाने से गाड़ी की लाइट्स भी टूट गईं। हुकूमत पंजाब की जानिब से महकमा पुलिस खानिमाल जहानिया को बड़े बजट देने के बावजूद जहानिया पुलिस की सरकारी गाड़ियां सड़कों पर खराब होने लगीं। पुलिस मोबाइल कचहरी रोड हाउसिंग स्कीम में सड़क के दरमियान खराब हो गई। पुलिस मोबाइल को ट्रैक्टर के जरिए धक्का ले जाया गया, मगर वो ज़्यादा दूर न जा सके। बिलाखिर चोरी डकैती के खतरनाक मुलजिमान को तलबा से भरा स्कूल रिक्शा खाली करवा कर ले जाया गया। पुलिस मोबाइल को धक्का लगाने की फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है पुलिस एहलकार स्कूल रिक्शे पर खतरनाक मुलजिमान को थाना जहानिया मुंतकिल कर रहे हैं। पुलिस मोबाइल ख़राब होने और खतरनाक मुलजिमान को स्कूल रिक्शे पर मुंतकिल करने पर शहरियों में तशवीश की लहर पाई जा रही है। सियालकोट पुलिस का भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 40 गदागरों को गिरफ्तार कर लिया गया। सियालकोट जिले भर में गदागरी जैसे जराइम में मुलविस खुफिया पुलिस टीमों की 40 भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई, 36 मुकदमात में दर्ज कर लिए गए। तर्जमान पुलिस के मुताबिक खुफिया पुलिस टीमों ने क्रैकडाउन के दौरान 40 भिखारियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 29 मर्द और 11 खवातीन शामिल हैं। तर्जुमान पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार भिखारियों को जेल भिजवाने के साथ उनके सहूलतकारों को भी कैफरी किरदार तक पहुंचाने के लिए जिले भर में भिखारियों के नेटवर्क्स को तोड़ने के लिए खुफिया टीमें मुतहरिक हैं। शोरकोट मोहल्ला अब्बासपुरा में कश्मीर शुगर मिल के ताउन से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब कर दिया गया, जिसका बाकायदा इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अस्पंदियार ने किया। शुगर मिल की तरफ से नासिर हुसैन एडमिन और CO म्यूनसिपल कमेटी वलीद उस्मान ने शिरकत की। मोहल्ला अब्बासपुरा के रिहायशियों ने असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अस्पंदियार और इंतजामिया शुगर मिल्स का शुक्रिया अदा किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अरसलान कादरी से। जी मोहम्मद अरसलान कादरी, आगाह कीजिएगा।
मौजूद हूँ नया शहर शोरकोट सिटी में। पानी जो है वो इंसानी ज़रूरियात की अहम तरीन एक चीज़ है, लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो शोरकोट सिटी का पानी है वो ज़मीनी पानी अब ख़राब होता जा रहा है, जिसके लिए जो तहसील इंतज़ामिया है इन्होंने शुगर मिल के साथ मिलकर जो है यहाँ पर एक वाटर फ़िल्टर प्लांट लगाया है, जिसमें से साफ़ सुथरा पानी जो है यहाँ के अहले मोहल्ला को मुहैया किया जाएगा। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं, हमसे इस हवाले से जानते हैं कि ये एक ही प्लांट यहाँ पे जो है लगाए जाएंगे या मज़ीद भी मुखैर हज़रात के साथ मिलकर कोई और भी स्कीम इस हवाले से चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये महल्ला अब्बासपुरा का काफ़ी दरीना मसला था। आप सब लोगों का शुक्रिया कि आपने हाईलाइट किया। लोगों को पीने का साफ़ पानी जो है बेसिक नेसेसिटी और मुहैया होनी चाहिए। इस सिलसिले में गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक हमने जो है इस तरह लोकल डोनर्स को भी इंगेज किया, जिस तरह कश्मीर शुगर मिल है तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की मद में उन्होंने यहाँ पे माशाल्लाह एक फ़िल्टर प्लांट जो है वो तामीर किया है। इसकी जितनी मेंटेनेंस है, जितनी बाकी कॉस्ट है, वो सारी कश्मीर शुगर मिल की तरफ से बॉन्ड की गई है। इसी तरह से गाय बगायद इंतज़ामिया अपनी फ़ंडिंग से भी और जो हमारे मुखैर हज़रात हैं उनको भी इंगेज करके लोगों को पीने का साफ़ पानी मुहैया करती रहेगी। जहाँ जहाँ मसले मसाइल हाईलाइट होंगे इंशाअल्लाह उनको एड्रेस किया जाता रहेगा। जी, जैसा कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर साहब की बात सुनी है कि यहाँ पर ही नहीं और भी इलाकों में जो है तहसील इंतज़ामिया अपनी तौर पर भी और मुखैर हज़रात के साथ मिलकर भी इस हवाले से ताउन करती रहेगी। जी। कमालिया THU अस्पताल में एक आगाही वॉक का एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत MS डॉक्टर अदील आरिफ ने की। डॉक्टर अदील ने बताया कि TB बीमारी जिसके किसी हिस्से को भी मुतासिर कर सकती है, लेकिन उमूमन ये फेफड़ों की बीमारी है और इसका इलाज 6 से 9 माह तक जारी रहता है। हुकूमत पंजाब की तरफ से तमाम अस्पतालों में TB क्लिनिक कायम है, जहाँ पर मरीजों को TB के तमाम टेस्ट और तमाम अद्वियात फ्री फराहम की जाती हैं। मरीजों को चाहिए कि अपना कोर्स मुकम्मल करें, क्योंकि कोर्स दरमियान में छोड़ने से रेजिडेंट्स डेवलप होती है और इसके बाद TB का इलाज मुश्किल हो जाता है। TB का मर्ज मुतासर शख्स के खांसने और छींक लेने से एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाता है। TB से बचने के लिए मास्क इस्तेमाल करें और मुतवाज़िन खुराक का इस्तेमाल करें। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा की गवर्नमेंट चौधरी मोहम्मद शफी स्पेशल एजुकेशन सेंटर नारोवाल आमद हुई। स्पेशल बच्चों और उनके असातिज़ा ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया और फूल पेश किए। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल की जानिब से स्पेशल एजुकेशन सेंटर में ज़ेर तालीम बच्चों में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से भेजे गए स्पेशल ईद बैग तकसीम किए गए। इस मौके पर बात करते हुए DC नारोवाल का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ का कहना है कि स्पेशल बच्चे मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब हैं और आज तारीख में पहली दफ़ा उन बच्चों के लिए ईद बैग्स की तकसीम का अमल उनके इस अज़्म की अमली तस्वीर है। उनका कहना था कि स्पेशल बच्चों की तालीम और सेहत के हवाले से मैं और मेरी टीम 24 घंटे हाजिर हैं और मेरे ऑफिस के तमाम तर वसाइल उन बच्चों के लिए हर वक्त हाजिर हैं। मुस्तफ़ाबाद थाने में मंशियात की भारी मिकदार बरामद की गई है। बदनाम ज़माना सुल्तान उर्फ सुल्तान 10 किलोग्राम चरस समेत गिरफ्तार कर लिया गया। थाना मुस्तफ़ाबाद पुलिस की SHO सकलैन बुखारी की सरबराही में कार्रवाई करके बदनाम ज़माना मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया। कब्जे से 10 किलोग्राम चरस बरामद कर ली गई। ASI अरशद सुहेल पर मुश्तमिल टीम ने मुलजिम को पक्की हवेली से मंशियात सप्लाई करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरिफवाला थाना सिटी के इलाके में घरेलू नाचाकी पर खावंद का अपनी बीवी पर बदतरीन तशद्दुद। बीवी की दोनों टांगें तोड़कर 2 दिन कमरे में बंद किए रखा। इत्तला मिलने पर पुलिस ने खातून को बाजियाब करवाकर मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आरिफवाला थाना सिटी के इलाके मोहल्ला जियानगर में घरेलू नाचाकी पर खावंद ने जुल्म की इंतहा कर दी।
मुलजिम ने साथियों के हमरा कुल्हाड़ियों और डंडों से अपनी बीवी की दोनों टांगें तोड़कर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिम ने तशद्दुद के बाद अपनी बीवी को कमरे में बंद करके हब्स बेजा में भी रखा। मुतासिरा खातून 14 बच्चों की मां है, 11 बेटियां और 3 बेटे हैं। इतला मिलने पर पुलिस ने मुतासिरा खातून को बाजियाब करवाकर 3 नामजद और 5 नामालूम मर्द और खवातीन मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया है। पाकपतन पुलिस ने मेन सड़कों पर नाका लगाकर वारदातें करने वाले बैन इजलाई काली डकैत गैंग के सरगना समेत 5 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से लाखों रुपए का माल मसरूका और जदीद अस्तहा बरामद कर लिया। थाना चकबेदी पुलिस ने SHO मुनीर बाबर की सरबराही में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मेन सड़कों पर नाका लगाकर वारदातें करने वाले अकबर उर्फ काली डकैत को उसके 4 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान पुलिस को डकैती की 10 वारदातों में इंतहाई मतलूब थे। पुलिस ने मुलजिमान से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला जदीद असलहा और छीनी गई लाखों रुपए की नकदी और मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए। पाकपतन से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे साबिक मेंबर पंजाब बार राव रहमानुल्लाह खान की जानिब से पुरतकल्लुफ़ इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। पाकपतन के निजी मैरिज हॉल में लीडर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बार पाकपतन राव रहमानुल्लाह खान, एडवोकेट साबिका मेंबर पंजाब की जानिब से मुअज़्ज़िज़ वकला साहिबान और दोस्तों के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें साबिका जिला नाज़िम राव नसीम हाशिम खान, सदर डिस्ट्रिक्ट बार राव मोहम्मद अकरम, वकला समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर साबिका मेंबर पंजाब बार राव रहमानुल्लाह और उनके पसरान डॉक्टर राव फरजाम खान और राव वलीद खान ने मुअज़्ज़िज़ दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। थाना हुजरा शाह मुकीम के इलाके हेडखरल कलां के करीब 3 डाकुओं ने नाका लगाकर शहरियों को लूटने की कोशिश की। पुलिस ने मौके पर लूट मार की कोशिश नाकाम बना दी। SHO हुजरा शाह मुकीम इंस्पेक्टर अतर रशीद और उनकी टीम ने बहादुरी से डाकुओं का ताकुब किया। पुलिस और डाकुओं का नज़द हेडखरल कलां आमना सामना हो गया। डाकुओं ने पुलिस पार्टी को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिससे एक मुलजिम जख्मी हो गया। जख्मी डाकू को पुलिस ने हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया है। दीने के वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवेज़ बिलाल अजहर के आने के एहसास में साबिक MPA महर मोहम्मद फयाज की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इफ्तार डिनर में सियासी और समाजी रहनुमाओं, कारोबारी शख्सियात, मीडिया नुमाइंदगान और दीगर अहबाब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से अपने इस्लाफ को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर के आने ने दीगर साथियों के हमरा केक काटा और पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की। और अब आपको बताएंगे ईद उल फितर में कुछ ही दिन बाकी हैं। बाजारों में गहमा गहमी, मर्द ख़वातीन ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद असलम मलिक से। जी असलम, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फतेहपुर शहर में और ईद उल फितर में कुछ ही दिन बाकी हैं। ये गवर्नमेंट्स की दुकान है और यहाँ पर काफ़ी रश लगा हुआ है, जहाँ पर मर्द और ख़वातीन जो हैं वो अपनी ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। और इसी हवाले से मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि वो किस तरह की वैरायटी यहाँ पे सेल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास वेस्ट कोट होते हैं और कैप होते हैं, स्कूल बैग होते हैं, बच्चों के लॉन्ग सूट कुर्ते होते हैं इसमें दे, और पूरा बाजार से इसमें दे मुनासिब रेट है इसमें दे, और जितने भी कस्टमर है इसमें दे उसके लिए इसमें दे खुशी डिस्काउंट के सामान मिलेगा। जी देखें, गाहक मेरे साथ मौजूद है। जी भाईजान, ईद की तैयारियां जो हैं वो जारी और सारी हैं, तो आप क्या खरीदने आए थे, किस तरह इनके रेट देख रहे हैं? बच्चों के लिए चीज़ें खरीदनी है। आप क्या खरीदने आए हैं, क्या बताना जी चाहिए? मैं भाई से कपड़े लेने आया था, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ऑफर लगाई हुई है भाई ने, माशाल्लाह कपड़ा भी बहुत अच्छा है, बहुत राय से दे रहे हैं, बाजार से राय था कपड़ा इनका माशाल्लाह। और खान भाई बहुत अच्छे हैं, कस्टमर बहुत अच्छे डील करते हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको खुश रखे। ईद जब भी आती है तो लोग जो हैं वो पहले से बढ़कर ख़रीदारी करते हैं, और इसी हवाले से यहाँ पर गाहक भी आए हुए हैं और दुकानदार भी मौजूद है। मोहम्मद असलम, मेट्रो 1 न्यूज़, फतेहपुर। तहसील बनाओ तहरीक मामू कांजन के बानी चौधरी उस्मान काहिलों की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इफ्तार पार्टी में साबिक वफाकी वज़ीर हुमायूं अख्तर खान समेत लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मामू कांजन तहसील बनाओ तहरीक के बानी चौधरी उस्मान काहिलों की जानिब से मुग़ल आज़म मौरकी में एक बहुत बड़ी इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इफ्तार पार्टी में साबिक वफाकी वज़ीर हुमायूं अख्तर खान, सरदार सिकंदर हयात जतोई, रियाज अहमद एहसान, अशफाक गुजर, शाहिद वाला, चौधरी असदुल्ला, असद खान, नवीद इकबाल, सदर प्रेस क्लब, अहमद जिशान ने खुसूसी शिरकत की। उनके अलावा सियासी शख्सियात और साफ़ी बरादरी समेत हर मकतब फ़िक्र के हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इफ्तार पार्टी के शुरका से चौधरी रिजवान काहिलों, चौधरी उस्मान काहिलों और हुमायूं अख्तर खान ने खिताब करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब पंजाब के दीगर शहरों की तरह हल्का मामू कांचन भी तरक्की की मनासिल तय करेगा। यौम पाकिस्तान के मुतालिक बातचीत करते हुए कहा कि 23 मार्च वो अजीम दिन है जब गुलामी से निजात पाने के लिए करारदाद पाकिस्तान पास की गई थी। आखिर में इफ्तार पार्टी में शिरकत करने वाले दोस्त अहबाब का शुक्रिया भी अदा किया गया और मुल्क व कौम की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज छांगा मांगा में शजरकारी मुहिम की तकरीब का इनेकाद किया गया। लीगी रहनुमा राना इसहाक खान और असिस्टेंट कमिश्नर चोनिया ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक जंगल और ज़िले भर में अब तक 1,14,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना इसहाक खान कहते हैं माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करने के लिए पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान को क्लीन एंड ग्रीन बनाना मुस्लिम लीग नून की अव्वलीन तरजीहात में से एक है। राजनपुर में महकमा जंगलात की जानिब से शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के मेंबर पंजाब असम्बली सरदार खजर हुसैन मसारी, सरदार शेर अफगन खान गोरशानी और डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने अपने हाथ से पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी यौम जंगलात के मौका पर जिला राजनपुर में ठुल मेंगराज के मकाम पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक, मेंबरान सूबाई असम्बली पंजाब सरदार खिजर हयात खान मजारी और सरदार शेर अफगन खान गुरचानी ने कहा कि जिला राजनपुर में वसी पैमाने पर शजरकारी शुरू कर दी गई है। शजरकारी मुहिम के दौरान जिला भर में 3,000 एकड़ पर 11 लाख पौधे लगाए जाएंगे। आज जो है काश्त ये जो शजरकारी मुहिम में इसका आगाज कर दिया गया है। पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है एग्रो फॉरेस्ट्री, ये एक इनिशिएटिव है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा चीफ मिनिस्टर पंजाब का। दरख्वास्त करूँगा पूरे पाकिस्तानियों से कि वो इस मुहिम में जितना पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, आने वाले नस्लों के लिए ये एसेट जोड़ के डालें। तकरीबन हम 600 एकड़ के यहाँ पे पौधे लगा चुके हैं। आज जिस जगह हम मौजूद हैं इस खेत में 50 एकड़ पे हम फ्रूट ट्री लगाए जा रहे हैं, जो कि इस साल वर्ल्ड फॉरेस्ट डे का थीम है फॉरेस्ट एंड फ्रूट। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने मेंबरान सूबाई असम्बली के हमरा शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया और अपने हाथों से पौधे लगाए। इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे के मौका पर सीएम पंजाब की तरफ से राजनपुर में 50 एकड़ पर 1.5 लाख पौधे लगाए गए। कैमरा टीम के साथ आमिर थे, मेट्रो 1 न्यूज़ राजनपुर।
जैसे कि आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और ईद उल फितर की आमद है। इसी सिलसिले में खानेमाल के शहरियों ने जो तो इस महंगाई में कपड़े तो खरीद लिए हैं, लेकिन दर्जी हजरात मिन्नत समाजत के बाद भी सिलाई से इनकारी हैं। मजीद अहवाल जानते हैं टेलर्स मार्केट में मौजूद अपने नुमाइंदे राना जावेद मुस्तफ़ा से। ये बिल्कुल रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। ईद उल फितर की आमद है। शहरियों ने जो तू करके कपड़े तो ख़रीद कर लिए हैं, उनकी सिलाई के लिए अब दर्जियों की मिन्नत समाजत जारी है। इस बारे में शहरियों का ये कहना है कि दर्जी हजरात इस बारे में नखरे कर रहे हैं और हमारे सिलाई के लिए कपड़े वसूल नहीं कर रहे। इसी के साथ हमारे साथ एक टेलर मास्टर मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम सर, ऐसे है कि बुकिंग पहले से ज़्यादा हो चुकी है। पिछली मरतबा लोड शेडिंग थी, इसकी वजह से हमारा काम जो रुक गया है और कस्टमर हमारे आगे लड़ते हैं कि हमें ये सूट हमारा लो, लेकिन पहले वाले काम हम बुक बनाएंगे तो सिलाई करेंगे तो वो देंगे ऑर्डर। नहीं तो क्योंकि महंगाई में भी रेट है, मटेरियल में भी रेट, और जो रमज़ान शरीफ में हमारे कारीगरों का भी रेट बढ़ता है, इसलिए हम बहुत मजबूर हैं कि हम रेट कस्टमर से लें। जी बिल्कुल, इस बारे में टेलर मास्टर का ये कहना था कि रमज़ान आते ही कारीगरों की जो तनख्वाह है उसको भी बढ़ाया जाता है। इसके अलावा बिजली की लोड शेडिंग से हम बड़े परेशान हैं, जिसकी वजह से नया काम पकड़ने के लिए माजरत ख़्वाह हैं। और इसके अलावा सिलाई की जो रकूम है उसको बढ़ाने की वजह महंगाई है। जी आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएंगे 35 फ़लस्तीनी तलबा का वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया। कराची एयरपोर्ट पर चीफ एग्जीक्यूटिव अल-खिदमत कराची नवीद अली बेग ने 17 फ़लस्तीनी तलबा का इस्तकबाल किया। 35 फ़लस्तीनी तलबा के पाकिस्तान पहुंचने में अल-खिदमत ने अपना किरदार अदा किया। फ़लस्तीनी तलबा को अल-खिदमत ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में न सिर्फ दाखिला दिलवाया है, बल्कि उनकी रिहाइश के लिए हॉस्टल्स का भी इंतज़ाम किया है। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव अल-खिदमत कराची नवीद अली बेग ने कहा कि फ़लस्तीन की सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है और अल-खिदमत जो कुछ भी फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद के लिए कर सकती है वो कर रही है। उन्होंने कहा अल-खिदमत अब तक इमदादी सामान की 25 कंसाइनमेंट गजा भिजवा चुकी है, जबकि हमने रिबिल्ड गजा मुहिम भी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी हमारे भाई हैं और इस वक्त शदीद मुश्किल में हैं। ऐसे मौके पर उनकी मदद करना और उनके बच्चों को तालीम दिलवाना एक बहुत बड़ा काम है और अल्हम्दुलिल्लाह अल-खिदमत ये काम कर रही है। ईद उल फितर की आमद से कबल जहां मुल्क भर में ईद की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं और आवाम की बड़ी तादाद ने ईद की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया है, वहां एक ऐसा तबका भी हमारे दरमियान मौजूद है जो गुर्बत और इस बढ़ती महंगाई की वजह से उन तमाम खुशियों से महरूम है। उन अफराद से हमदर्दी और उन्हें अपने साथ ईद की खुशियों में शामिल करने के जज्बे के तहत हमदर्द यूनिवर्सिटी यूथ इंटेलिजेंट चैप्टर ने स्टूडेंट्स अफेयर हमदर्द यूनिवर्सिटी के ताउन से जामिया में मॉल ऑफ ह्यूमैनिटी मॉल के नाम से एक मुफ्त बाजार लगाया है। जामिया में मॉल ऑफ ह्यूमैनिटी मॉल के नाम से मुफ्त बाजार में जामिया में ज़ेर मुलाजमत ग्रेड 1-3 तक के 500 से ज़ायद मुलाजमिन में नए और मयारी कपड़े, जूते और दीगर घरेलू अशिया मुफ्त तकसीम की गई। मुफ्त राशन भी मुलाजमिन को दिया गया। राशन और कपड़ों की तकसीम और पैकिंग के अमल में हमदर्द यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात पेश नजर आए। इस मौके पर वाइस चांसलर डॉक्टर शबीबुल हसन, रजिस्ट्रार कलीम क़यास और उनके हमरा स्पोर्ट्स ऑफिसर हमजा यामिन ने खुसूसी शिरकत फरमाई।
पाकिस्तान फिल्म एंड टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन की दावत इफ्तार में माजी की नामवर अदाकारें संगीता मुमताज़ और अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी ने शिरकत करके 4 चांद लगा दिए। शकील सिद्दीकी, हनीफ राजा, फैसल काजी, काशिफ खान, हसन जहांगीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान फिल्म एंड टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन अतहर जावेद, सेक्रेटरी अब्दुल वसी कुरैशी और सीनियर सहाफ़ी अख्तर अली की जानिब से कराची प्रेस क्लब में सहाफ़ियों और फनकारों के एजाज़ में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन अतहर जावेद सूफी, सेक्रेटरी अब्दुल वसी कुरैशी और सीनियर सहाफ़ी अख्तर अली अख्तर की जानिब से कराची प्रेस क्लब में सहाफ़ियों के और फनकारों के एजाज़ में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को अजरक का तोहफा पेश किया गया। सदर कराची प्रेस क्लब फजल जमीली, मजहर अब्बास, लियाकत कश्मीरी समेत नामूर सहाफ़ी मौजूद थे। माजी के नामूर अदाकाराओं संगीता मुमताज़, अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी ने शिरकत करके रौनक बख्शी। अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी, मुमताज़, हनीफ राजा, शकील सिद्दीकी, काशिफ खान, फैसल काजी, मेहमान खुसूसी अफजल का कहना था ऐसी तकरीबात में आकर दिल खुश होता है, मिल बैठने का बहाना होती हैं। वैसे ही कौम को आजकल खुशियाँ बहुत कम हैं, बल्कि ना होने के बराबर हैं, लेकिन कौम बर्दाश्त कर रही है और सब्र कर रही है। बिलखुसूस आज की ये तकरीब जो है इफ्तारी, जिसको इफ्तारी की तकरीब, ये काश के ऐसा रमज़ान तो साल में एक महीना आता है, काश के इसके जो असरात हैं, जो इसके बरकतें हैं, जो इसकी जो नेमतें हैं, वो 12 महीने ही हों और 12 महीने ही हम आपस में इसी तरह मिलते जुलते रहें और साथ एक दूसरे के दुख सुख में शरीक हो। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज प्रेस क्लब में इफ्तारी थी और पहले तो मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन जब जर्नलिस्ट का नाम आता है तो फिर बंदा छलांग मार के आ जाता है। बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा इंतज़ाम था और बाकी काफ़ी लोग बहुत अच्छे थे, मुझे बड़ी खुशी हुई। ये सबसे खूबसूरती इसकी ये है इफ्तार पार्टी की। एक तो पहली बात तो ये है कि इस्लामी फरीज़ा है, दूसरी बात ये है कि ये हमारे फिल्म टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तमाम लोगों ने मिलकर इसको सजाया और बहुत उम्दा इफ्तार पार्टी रही। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये मिल बैठने का एक बहाना होता है, तो सब दोस्त, पुराने साथी, फनकार, शो बिज़नेस के लोग और जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं वो सब लोग मिलते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो दिल से अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि इस तरह की तकरीबात इसी तरह होती रहें और इसी तरह हम सब मिलते रहें और एक दूसरे में खुशियाँ बांटने की कोशिश करते रहें और ये कोशिश अल्लाह कामयाब भी कर रहा है। रमज़ान में इस तरह के इवेंट अल्लाह का शुक्र है अब तक कायम और दायम है और ये अल्लाह ताला ये कायम और दायम रखे और इस तरह के इवेंट होते रहें, अफ्तार पार्टी होते रहें, सहरी पार्टी होती रहे। अब तो सहरियाँ भी हो रही हैं माशाल्लाह से और अच्छा लगता है कि मेरा ये शहर फिर रौनक की तरफ गामज़न है और अपनी खूबसूरती की तरफ गामज़न। अल्लाह करे ऐसा चलता रहे। रमज़ानुल मुबारक में फ़नकारों को बहुत दिनों के बाद मिल बैठने का मौका मिला है और ये मौका हर साल मिलता है क्योंकि पाकिस्तान फिल्म एंड टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से कराची प्रेस क्लब में बेहतरीन सी दावत इफ्तार होती है और हम सब फ़नकार जो है वैसे तो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन इतने सारे एक साथ जो है वो किसी इवेंट पर ही मिलते हैं। तो इस बार भी हर साल की तरह ये सेहरा पाकिस्तान फिल्म एंड टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन की सर रहा है कि जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम सजाया और तमाम दोस्तों को एक छत तले यकजा करके बेहतरीन सी इफ्तारी कराई और सवाब भी कमाया। प्रेस क्लब ने सहाफ़ियों ने बुलवाया लोगों को और बड़ी इज्जत से, मोहब्बत से। ऑफकोर्स मोहब्बत और इज़्ज़त तो एक दूसरे की हमेशा हम लोगों में रही है और बेशक हमने जो ताज़ीम हो सकी हमने दी और सहाफ़ियों ने जो इज़्ज़त और मोहब्बत हो सकी वो हमसे की और हमको दी हमेशा। ये सही कह रहे हैं कि ये मौका होता है, बहाना बन जाता है मिल बैठने का। बड़ा अच्छा वाकई हो गया था मिल बैठे और इफ्तार से बेहतर मौका कौन सा हो सकता है। बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा लगा, मोहब्बत प्यार आप लोगों सब ने मिलजुल के, आर्टिस्टों ने और लोगों ने मिलजुल के प्रेस क्लब में जो है इफ्तार डिनर किया और ख़ास तौर पे जो लिविंग लेजेंड्स लोग हैं वो सब आए थे, यहाँ पर मौजूद थे। मुस्तफ़ा भाई, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, अपना संगीजा बाजी और मुमताज़ बाजी और लोग भी थे, यंग जनरेशन के भी आर्टिस्ट आए हुए थे और बहुत अच्छा महसूस हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर अटेंड करके कि भाई आर्टिस्टों में जो रौनक है, जो मेला है, मैं समझी कि शायद मेरे जहन में ये था, ये कॉन्सेप्ट था कि भाई आर्टिस्ट एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, रमज़ान ख़त्म हो जाता है, ईद पे ही जो है ना
कॉन्सर्ट में एक दूसरे से मुलाकात होती है, लेकिन वो आज मेरा कॉन्सेप्ट ख़राब हो गया है ये सब चीज़ें देख के। इस मौके पर अदाकार अमजद राना, गुलूकार आयत शेख, मौसीकार साजन और दीगर शोबीस शख्सियात मौजूद थीं। जमात इस्लामी ने कराची के तरक्याती फंड्स के लिए 500 अरब रुपए का मुतालबा कर दिया। मुनीम जफर कहते हैं अवामी हुकूक के लिए 27 अप्रैल को कराची में मिलियन मार्च करेंगे, जबकि रमज़ान के बाद इस तहरीक को मज़ीद तेज़ करेंगे। कराची के इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने कहा कि हुकूमत सिंध तलबा के मुस्तकबिल से खेल रही है। इंटरमीडिएट के नताइज का अब तक फैसला नहीं हो सका। हम मुतालबा करते हैं इंटरमीडिएट के नताइज के लिए बनाई गई कमेटी का फैसला मंजर-ए-आम पर लाया जाए। K4 मंसूबे पर बात करते हुए अमीर कराची का कहना था कि हुकूमत कहती है जून 2026 तक K4 मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से ऑगमेंटेशन के मंसूबे का अब तक टेंडर ही नहीं हो सका। जमात इस्लामी ने कराची के तरक्याती फंड्स के लिए 500 अरब रुपए जबकि माहाना यूसी फंड 25 लाख रुपए करने का मुतालबा भी किया। मुनीम जफर ने मजीद कहा कि अवामी हुकूक के लिए 27 अप्रैल को कराची में मिलियन मार्च भी करेंगे, जबकि रमज़ान के बाद इस तहरीक को मजीद तेज़ करेंगे। कैमरामैन जी बड़ी खुशी हुई कि आज रमज़ान दुबई में पाकिस्तानी सफीर दुबई में पाकिस्तानी सफीर फैसल नियाज रमीज़ी की जानिब से 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तानी कम्यूनिटी में हमारे वतन के उन्वान से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बानी अमारात को खराज अकीदत पेश किया गया। पाकिस्तानी सफीर फैसल नियाज रमीज़ी ने कहा कि UAE हुकूमत की जानिब से साल 2025 को एयर ऑफ कम्यूनिटी करार देना एक शानदार इकदाम है और पाकिस्तान इस पर शुक्रिया अदा करता है। उनका कहना था कि 18 लाख पाकिस्तानी जो UAE में मुकीम है मुल्क की तरक्की में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं और पाक UAE ताल्लुकात की मजबूती का सफर जो 50 साल कबल शुरू हुआ था वो मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। तकरीब में पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं, जबकि शुरा ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात के अज़्म का इजहार किया। यौम पाकिस्तान के मौके पर इफ्तार डिनर और खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कौंसल जनरल हुसैन मोहम्मद, कौंसलेट अफसरान शबीर मर्शला, अली गजनफर, सलमान बिसाल, सुल्तान महमूद, निसार मलिक, सदर पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा खालिद हुसैन चौधरी, पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल दुबई शारजा समेत मारूफ इल्मी, अदबी, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। जी बड़ी खुशी हुई कि आज रमज़ान का मुसरत मौका भी था और जुमे का दिन था और चंद 23 मार्च भी आ रहा है, तो चौधरी खालिद साहब ने कहा कि जी हम एक ना सिर्फ इफ्तार करेंगे बल्कि पाकिस्तान का कौमी दिन के मौके पर केक कटिंग सेरेमनी भी करेंगे। और इतनी बड़ी तादाद में माशाल्लाह ना सिर्फ शारजा से, दुबई से, अजमान से, रासुल खैमा से, उमर टोवैन से पाकिस्तानी जमा हुए और बड़ी खुशी हुई है। और आज आपने कहा कि इसके ईयर ऑफ UAE ने क्या कहिए भाजी वही पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है सब दूसरी बड़ी कम्युनिटी और उसकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं मुत्तहदा अरब अमारात में। ये लोग तब आए थे 50-60 की दिहाई में जब तेल नहीं एक्सपोर्ट होता था यहाँ पे, और आपको आज जो मुत्तहदा अरब अमारात दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क नज़र आता है, इसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी का अहम किरदार है। तो 2025 को ईयर ऑफ द कम्युनिटी डिक्लेयर किया गया है। इस सिलसिले में सफारत खाना पाकिस्तान एक पूरा एक स्पेशल किताब इजरा कर, इसका नाम है हमारे वतन, जो शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान के नाम से पाकिस्तानी लिखी है उर्दू में और अरबी में, ताकि जो दोनों ममालिक के दरमियान और दोनों कम्युनिटीज़ के दरमियान जो करीबी रिश्ते हैं उसके ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त किताब है। उसको हम ऑफिशियली लॉन्च करेंगे 23 मार्च पे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मैसेज साहब का
शुक्रगुजार हूँ कि ये हमेशा पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, नॉर्दर्न एमिरेट्स के लिए इन्होंने हमेशा वक्त निकाला है और आज ये शारजा, पाकिस्तान सुल्तानत शारजा में तशरीफ़ लेके आई और मैं पूरे कौंसलेट का भी साथ साथ शुक्रगुजार हूँ कि उनके भी सारे ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद थे। 23 मार्च के हवाले से मैं इस दिन पे पूरी पाकिस्तानी कौम को, साथ यहाँ पर बसने वाले जितने पाकिस्तानी, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इको स्टार लाहौर पोलो क्लब सुपर लीग 2025 लाहौर पोलो क्लब में शुरू होगी। लाहौर पोलो क्लब के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर नसीर अहमद फिरोज गुलजार ने इको स्टार DWP ग्रुप के डायरेक्टर ताहा नसीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि रमज़ान में 2 हफ्तों का ये टूर्नामेंट होगा, जिसका फाइनल इस जुमे को होगा और फिर इस तरह ईद के बाद 2 हफ्तों का टूर्नामेंट होगा। टूर्नामेंट में 10 टीमें शामिल हैं और 40 लोकल खिलाड़ी और 160 घोड़े खेल रहे हैं। EC मेंबर फिरोज गुलजार का कहना था कि सुपर लीग लाहौर पोलो क्लब का एक ज़बरदस्त टूर्नामेंट है जो गुज़िश्ता 3 साल से खेला जा रहा है। हर साल ये टूर्नामेंट बड़ा से बड़ा होता जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फलवक के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।